एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 70 में से 65 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतिम तक देखने का प्रयास करना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल सेट क्वेश्चन और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और सेम टू सेम इतना में से ही क्वेश्चंस पूछेगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं सब कुछ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रुप ए का क्वेश्चन। और आप सभी को मालूम ही होगा कि ग्रुप ए में एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो एक क्वेश्चंस रहता है ना वो रहता है 2 मार्क्स का। देख लेते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो प्रीवियस ईयर में जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से वो पूछा गया है ट्रू और फॉल्स से। तो यहाँ पर है डैश इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले आप सभी को मालूम होने चाहिए कि ये क्वांटिटी क्या होता है। 2 टाइप से क्वांटिटी आप लोग पढ़े होंगे। वैसे जब आप लोग एडमिशन लेंगे ना बीटेक में तो वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे 3 टाइप के क्वांटिटी। तो अभी आपको पढ़ना है 2 टाइप का। फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है यानी अदिश राशि। वैसे क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, तो इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। और वैसे क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, फोर्स से, मास, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें जो 3 ऑप्शन है ना फोर्स, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, तीनों के तीनों वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। लेकिन जो मास है ना, मास ये आपका है स्केलर क्वांटिटी। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहा है 4 मार्क्स में, डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी है उसको आप लोग देख लेना, अब की बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, न्यूटन क्या है? तो न्यूटन है फोर्स का एसआई मात्रक। न्यूटन है फोर्स का एसआई मात्रक। और जो डाइन है ना, डाइन ये आपका है सीजीएस मात्रक। क्या है? सीजीएस मात्रक। फोर्स का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। और 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 के पावर 5 डाइन। कितना होता है? 10 के पावर 5। तो कौन सी ऑप्शन में है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। यहां से एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि फोर्स का सीजीएस मात्रक क्या है। तो फोर्स का सीजीएस मात्रक डाइन होता है और एसआई मात्रक न्यूटन होता है। उम्मीद है क्वेश्चंस भी आप लोग समझ लिए होंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्स P एंड Q एक्टिंग एट एंगल थीटा इज इक्वल टू। तो एक क्वेश्चन से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स से यानी समानांतर चतुर्भुज से एक क्वेश्चन है। तो आप लोग पढ़े होंगे, यहां से न्यूमेरिकल भी पूछ दिया जाता है
और 4 मार्क्स में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स है उसको प्रूफ कीजिए। तो जब आप लोग उसको प्रूफ करते हैं ना तो करेक्ट आंसर आता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। यहां से एक ऑब्जेक्टिव को पूछता है और एक 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है कि जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स है उसको प्रूफ कीजिए कि ये किस प्रकार से इक्वेशन आएगा। तो आप लोग 4 मार्क्स में इसको देख लेना। इक्वेशन को करना होगा डाउनलोड। उसके बाद आपको आना होगा पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लास वाला फोल्डर के पास। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हो फिर आपको आना होगा SBTE बिहार के पास। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपका जो भी ब्रांच होगा वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक मैथ में कुछ भी नहीं पढ़े हैं या मैकेनिक्स में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जो मैथ का है ना एक रात में पढ़ के आप लोग उसमें काफ़ी अच्छा मार्क्स ला सकते हो। प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन मिलेगा वहाँ पर, मॉडल सेट का सॉल्यूशन मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा। बस ज़्यादा कुछ नहीं है, 10 घंटा का वीडियो है। एग्ज़ाम से एक रात पहले देख लेना, 70 में से 65 प्लस स्कोर कर पाओगे आप लोग मैथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कोई बीम है, ठीक है, एक बीम है, एक फिक्स है और दूसरा फ्री है, तो क्या ये फिक्स बीम कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर कोई बीम है उसका एक एंड फिक्स है और दूसरा फ्री है तो कहलाएगा कैंटिलीवर बीम। क्या कहलाएगा? कैंटिलीवर बीम कहलाएगा। तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा? फॉल्स। बीम कितने टाइप के होते हैं? विथ नेट स्केच। यानी बीम क्या है, सपोर्ट क्या है, इसको आप लोग देख लेना। बीम और सपोर्ट 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं विथ एग्जाम्पल के साथ और इसके डायग्राम के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके एग्जाम के लिए। अगर यहाँ पर एक एंड फिक्स है दूसरा फ्री है तो उसको बोलेंगे कैंटिलीवर बीम। अगर दोनों एंड फिक्स रहेगा तो उसको बोलेंगे फिक्स बीम। अगर 2 से ज़्यादा उसमें बीम रहेगा तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस बीम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ कॉपल इज, कॉपल का एसआई मात्रक क्या है? कॉपल से हमको एक बात याद आ गया, अभी हम मोतिहारी में ही हैं और यहाँ पर बहुत से कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हुए हैं और जब भी शाम को मार्केट हम निकलते हैं ना तो देखते हैं सभी कपल एक साथ एक दूसरे के साथ घूमते रहते हैं। शायद आप लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं। चलिए, एसआई यूनिट ऑफ कॉपल इज, कॉपल का एसआई मात्रक पूछा गया है तो क्या होता है? फोर्स और डिस्टेंस। फोर्स का मात्रक क्या होता है? फोर्स का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और डिस्टेंस का होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर कौन सी ऑप्शन में है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ कॉपल इज न्यूटन मीटर। इसका आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो, साइकिल का पैडल। साइकिल का जो पैडल है वो एग्जाम्पल है कॉपल का। मैथ में आप लोग एक रात पढ़ के 70 में से 65 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। मैथ ए, मैथ बी और मैथ सी तीनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन, मॉडल सेट का सॉल्यूशन और चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप सभी को मिल जाएगा एप्लीकेशन पर सेमेस्टर क्लास। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं फिर देखिएगा SBTE बिहार सेमेस्टर क्लास, उसके बाद आपको शो होगा ABC अप्लाइड मैथमेटिक्स। जैसे आप लोग आते हैं यहाँ पे तो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स A है, B है और C है और सेम टू सेम इतना में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। और जो भी स्टूडेंट अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग डाउनलोड जरूर करना।
वहां पर वही क्वेश्चंस दिए गए हैं ना जो क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी से पढ़ के, एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के आप लोग काफी अच्छा मार्क्स ला सकते हो। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से भी क्वेश्चंस पूछेगा कि फ्रिक्शन क्या है, कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, काइनेमेटिक फ्रिक्शन होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, बहुत से टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, सभी को आप लोग देख लेना। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, अधिक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेटर। नेक्स्ट 3r/8 क्या हो जाएगा, 3r/8 कौन सी ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेशनशिप के बारे में बताना है। यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में पूछ दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या क्वेश्चन से, घर्षण के गुणांक और घर्षण के कोण के बीच क्या रिलेशन है, तो ये है म्यू इक्वल टू tan थीटा। थीटा का वैल्यू दे देता है, बोलता है कि म्यू का मान निकालो, तो ये किस प्रकार से निकलेगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स में म्यू। ठीक है, म्यू का वैल्यू दिया रहता है और थीटा का मान निकालना रहता है। इस टाइप से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब हम पॉलिटेक्निक में थे ना वर्ष 2017 में, तो वहां पर मैकेनिक्स में यहां से एक एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा गया था। समझो आज से कितने वर्ष पहले हम मैकेनिक्स का पेपर दिए थे, 2017 में, लगभग में 9-10 साल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से लिफ्टिंग मशीन से न्यूमेरिकल है। लिफ्टिंग मशीन से एक 6 मार्क्स में भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो हम लोग पहले डाटा गिवन लिख लेते हैं। डाटा क्या दिया गया है, इफोर्ट, इफोर्ट कितना है, इफोर्ट इक्वल टू है 400 mm। और लोड कितना है, लोड है 25 mm, 25 mm है, दोनों mm में है, तो क्या हो जाएगा, mm से mm कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद ए आपका जो है ना कट करके आ जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन से कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होगा, जब उसका इफिशियंसी 50% से ज्यादा होगा, तो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ट्रू है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच में डिफरेंस और इसको प्रूफ, ये दोनों पूछा जा सकता है 6 मार्क्स में। आप लोग इसको याद कर लेना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे। जो भी स्टूडेंट अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो अभी ही डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, या लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर वही क्वेश्चन है ना जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी से पढ़ाई करने के बाद भी आप लोग 70 में से 65 प्लस मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि सेम टू सेम वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, सब्जेक्टिव भी है, प्रीवियस ईयर भी है, मॉडल सेट भी है, और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में नोट्स भी है। तो अभी समय है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जितने भी क्वेश्चंस है उसको देख लीजिए और काफ़ी अच्छा मार्क्स लाइए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। बाकी आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।